हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अध्याय 5। आज दूसरा दिन है। विषय यह था कि भगवान के लिए एक ही शक्ति है। जैसे पुलिस विभाग और लोक कल्याण विभाग सरकार की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चोर लोगों को पुलिस विभाग से डर लगेगा। और पुलिस विभाग की जरूरत अच्छे लोगों के लिए है नहीं है, एक तरह से है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन वैसे मुख्य कुछ महात्मा ऐसे रहते हैं जिनके लिए आवश्यक होती है। और क्या उनका गुण होता है महत्व का, कि वो इतने महान हैं कि वो सरकार के विद्रोह चलना चाहते हैं। तो जो जीव भगवान से विद्रोह करना चाहते हैं, उनको नियमन में लाने के लिए माया देवी है। और उनको दुख क्यों दे रही है? ताकि उन्हें कोच कोच करके भगवान के पास भेज दिया जाए। तो इस जगत में हम लोग दुख भोग रहे हैं, ठीक है, रिलेटिवली कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन दुख भोग रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इतना वीडियो टेढ़ा कैसे है? ओके, हाँ बेटा, ठीक है। तो भगवान के लिए अच्छा, जब हम कृष्ण को पूर्णतया समझ लेंगे, तब निकृष्ट और उत्कृष्ट शक्तियों के भेद लुप्त हो जाएंगे। अर्थात हर वस्तु को भगवान के संबंध में देख करके भगवान की सेवा में उपयोग करने की कला व्यक्ति सीख जाएगा। श्री कृष्ण की सेवा में जो कुछ लगा हुआ है वह श्रेष्ठ शक्ति है। उच्च अर्थ में प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न है, और जो लोग उच्च धरातल पर स्थित हैं वह ये बात समझ लेते हैं। वैदिक साहित्य में प्रमाणित होता है कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, तथापि भगवान को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करना होता। यह कैसे? उन्हें धन संपदा के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि समस्त संपदा उन्हीं की है। न ज्ञान के लिए, क्योंकि समस्त ज्ञान उन्हीं का। इसको बंद कर दीजिए, कंप्रेसर का प्रॉब्लम कुछ बंद कर दिए, ऊपर से बंद कर दीजिए। क्योंकि समस्त ज्ञान उन्हीं का है। न ही शक्ति के लिए, क्योंकि समस्त शक्ति उन्हीं की है। और न ही सौंदर्य, यश या वैराग्य के लिए, क्योंकि ये सब पूर्ण रूप से उन्हीं के हैं। एक बहुत ही रुचिकर और नई बात सीखने को मिली हमको। किन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं? वो तो है, लेकिन अभी आपने क्या सीखा? बहुत स्ट्राइकिंग बात। या तो किसी समय हम शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या सौंदर्य के लिए, या यश के लिए, या वैराग्य के लिए भी। आपको लगता है वैराग्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है? हमको पता है कितना संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। चाहता है व्यक्ति की विरक्त हो जाए, लेकिन हृदय में वासना आ जाती है। आपको स्मरण हो कि भगवान इस जगत में रहते हुए और भोगों को भुगवाते हुए और लोगों को भोग करते हुए देखते हुए भी उसमें निर्लिप्त रहते हैं। और योगी जन जिन भोगों को छोड़ चुके होते हैं, उनकी स्मृति आने से भी डर जाते हैं। याद आ रहा है? श्रीमद् भागवत में सुना था हमने बात। ये एक बहुत ही रुचिकर बात है कि भगवान के पास अच्छा ज्ञान के लिए संघर्ष होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। हाँ, क्या कहने? शास्त्र के अलावा मतलब जो अज्ञान भी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप देख रहे हैं हर जगह संघर्ष ही संघर्ष है ना। नाम ही रख देते हैं कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या? संघर्ष। काफी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे किसी व्यक्ति से मिले ही नहीं ना, जिससे किसी भी चीज के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़े। आपका उद्धार करने के लिए भी भगवान को कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस यू डोंट नो दैट। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सिंपली बाय हिज विल ही कैन जस्ट डिलीवर अस। कभी को लगता है कि हमारा उद्धार तो होने वाला नहीं है, लेकिन भगवान के लिए कोई भी कठिनाई नहीं है। जस्ट उनकी आज्ञा हमको माननी। न ही श्री भगवान स्वयं विश्व के कार्यकलापों को संचालित करते हैं, क्योंकि उनके अनेक अनुचर हैं जो इन कार्यों का संचालन कर सकते हैं, जबकि वे अपने परम धाम में रहते हैं। इस पे मैंने एक प्रश्न किया था परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को। मैंने कहा, महाराज जी, ये जो देवता लोग हैं, जब भगवान के पास जाते हैं, सामने दर्शन भी कर लेते हैं, तो क्यों नहीं इच्छा करते कि भगवान के धाम चले जाए? तो महाराज बड़ा अच्छा उत्तर दिए, कह रहे थे कि भगवान को इस जगत का मैनेजमेंट भी तो करवाना है ना। और भक्त हैं, लेकिन सबकी रुचि अलग अलग है। अब बता रहे थे महाराज कि अब सब लोग बैठ के भागवत ही पढ़ते रहेंगे,
ऐसा हो कहाँ सकता है? भक्त हैं, लेकिन भक्तों की भी अलग-अलग रुचियाँ हैं ना, कि कोई व्यक्ति मैनेजमेंट करना चाहता है, तो मैनेजमेंट की इनकी रुचि है, उनको देवता का पद दे दिया था, करिए मैनेजमेंट, भगवान के बिहाफ पे करते हैं, लेकिन इच्छा है कुछ प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की, तो ठीक है अदर। अब सुखदेव गोस्वामी तो नहीं मैनेजमेंट करने वाले हैं। लेकिन अब इसमें और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यमराज जी शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत है, फिर भी मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अजीब सी बात लगती है, लेकिन इसीलिए उनको धर्म के पद पर रखा, धर्मराज के रूप में रखा गया है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब ये आपको आश्चर्य नहीं लगता इसमें? अब देखिए कल 2,500-3,000 लोगों का फीस्ट था, उसमें कितना मैनेजमेंट लगा, 3,500 लोगों के लिए, और भगवान सभी जीवों का पालन कर रहे हैं केवल इच्छा मात्र से। थोड़ा सा इस पे विचार कीजिएगा कि हम लोगों को लगता है कि इस सिचुएशन में तो भगवान पालन कर रहे हैं, आगे कैसे करेंगे? हमारी कल एक भक्त से चर्चा हो रही थी कि आगे भी भगवान रखेंगे। आप विचार कर लेना चाहिए कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपके पिताजी आपका पालन कर रहे हैं, तो पिताजी को कौन सामर्थ्य दे रहा है कि वो धन संजो सकते हैं? कुछ भी तो पिताजी के संग हो सकता है, और माँ के संग कुछ भी हो सकता है, इज इट नॉट? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान व्यक्तियों के द्वारा हमारा पालन करवा रहे हैं। इज इट क्लियर? हरे कृष्ण। व्यक्तियों के द्वारा हमारा पालन करवा रहे हैं। अभी रामकृष्ण प्रभु हमारे सामने ही हैं, बता रहे हैं कि वो कुटिया से बाहर नहीं जाते हैं और सब अपने आप आ जाता है, सारी अपने आप व्यवस्था आ जाती है, केवल भजन कर रहे हैं। और इसी पे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, तपस्या करने से समृद्धि आती है। तपस्या करने से समृद्धि आती है। ध्यान रखना चाहिए इस बात को कि जो भगवान पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं, वह अपने भक्तों का पालन पोषण क्यों नहीं कर सकते? इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति नेग्लेक्ट कर दे, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जिन भगवान को पूरा विश्व संचालन करने में केवल संकल्प मात्र से कर रहे हैं, वो अपने ही बच्चों का, अपने ही भक्तों का पालन नहीं करेंगे। इट डजंट मीन कि ये मतलब किसी दिन आप मुझे सबको मेरा पास नंबर है, जिस दिन भूखे मर रहे हो उस दिन आप मैसेज करना। आज तक कभी मरे हैं भूखे, और वो भी भक्त? कभी हुआ ऐसा? अभक्तों की तो, अभक्त भी नहीं मर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ हो कि आप बिना खाए मर जाए? ऐसा हो नहीं सकता है कभी, ऐसा हो नहीं सकता। हम बहुत व्यक्तिगत एग्जाम्पल भी जानते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं बता रहे। लेकिन जितना आप लोग सोच रहे हो ना, उससे भी बहुत कम में लोग भक्त हैं, वो जी रहे हैं, और वो भी साधना कर पा रहे हैं रोज। किसी व्यक्ति को चिंता होगी 1 लाख रुपए आता था, अब 80,000 आ रहा है, और 10 और 15,000 में भी लोग जी रहे हैं, 10,000 में भी जी जा रहे हैं लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त भगवान का पालन भगवान नहीं करे। मेरे कल इच्छा थी कि आज मन कर रहा है आज क्लास कर ले। वो मैंने गौर पूर्णिमा का प्रवचन दिया था, भरत प्रणत पाल भवाब्धि पोतम, जीव गोस्वामी जी की टीका, और बहुत बहुत सुंदर टीका है, महाप्रभु के ऊपर ही है। We'll see if it is possible, we'll give that. सभी के संग, एक वक्त बोले हमारे साथ हो रहा है, अरे सभी के संग हो रहा है, ऐसा नहीं भाई। जो लोग कमा पा रहे हैं वो भी किसके सामर्थ्य से कमा पा रहे हैं? भगवान के सामर्थ्य से। इवन जैसे अभी हमारे सर्वेश्वर को चोट लग गई, तो मुझे भी दुख था कि शायद आप कभी आलती पालती मर के नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा कुछ बात आ रही थी। So now see you are sitting nicely. I was very happy. अब बैठ पा रहे हैं। सब सब कुछ भगवान करने वाले, और आगे से आगे करने वाले। तो इतना मतलब देखिए, चिंता नहीं करना चाहिए। व्यवस्था तो करके चलना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। और चिंता करने से होगा भी क्या, ये बताइए? भगवान की बिना चिंता की सृष्टि हो जा रही है, और हमारी चिंता करने से कुछ होगा? हमारी चिंता करने से तो पानी भी नहीं उबलेगा। तो वो तो निष्प्रयोजन चिंता कर रहा है ना व्यक्ति। बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे आप ले सकते हैं, पूरे विश्व को। और ये भगवान की कितनी अद्भुत शक्ति है, खाली सोच रहे हैं पूरी सृष्टि हो जा रही है। अमेजिंग ना। मुझे हमेशा जब भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छी बात आती है कि वो 6.2.9-10, चाहे कितना भी पापी व्यक्ति है, भगवान का नाम वो कैसे भी उच्चारण कर देता है एक बार, तो भगवान की ऐसी मति होती है कि इस व्यक्ति की, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। और हम लोग को विश्वास नहीं होता है कि मुझ जैसे व्यक्ति की रक्षा भगवान क्यों करेंगे। बट somehow Krishna feels eternally obliged to anyone who chants his holy names. जो भी भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान शाश्वत रूप से उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, शाश्वत रूप से। कैसे भी आपको अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा, उससे कोई मतलब नहीं। ये जब भी मैं सुनता हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो विश्व का संचालन करने वाले हैं,
उनका संकल्प हो रहा है कि इस व्यक्ति की मैं रक्षा करूंगा। ये आपने कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन हर बार याद नहीं रखते, है कि नहीं? क्या बोला मैंने, बताइए। भगवान का नाम करता है। हाँ, मोबाइल में क्या लिखा था? तुरंत ढूंढना चालू कर दिया आपने, अभी ढूंढने के लिए बोला मैंने। रखो फोन इधर रखो, ठीक है। क्योंकि उनके अनेक अनुचर हैं जो इन कार्यों का संचालन कर सकते हैं, जबकि वे अपने परम धाम में रहते हैं। इसकी पुष्टि ईशो उपनिषद में की गई है। अपने धाम में स्थित होते हुए भी भगवान मन से भी अधिक वेगवान हैं और दौड़ने में सबसे आगे निकल जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच सकते। एक स्थान पर स्थित होते हुए भी वे वायु और वर्षा के देवताओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सर्वोत्तम है। श्री उपनिषद मंत्र 4। अनेजद एकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो ज्ञान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। इस प्रकार श्री कृष्ण को कुछ करना नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में वे गोपियों और अपनी संगनी श्रीमती राधा रानी के साथ केवल आनंद लीला में संलग्न रहते हैं। अभी तो आप बोल रहे हैं कुछ नहीं करना होता, और अभी आप कह रहे हैं कि लीला में भाग ले रहे हैं। कैसे समझाया जाए? देखिए, जब हमें कुछ करना होता है, इसका मतलब क्या है, बता सकते हैं आप कुछ? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। लेट अस सी व्हाट इज योर ओपिनियन। जब हमें कुछ करना होता है तो कुछ कुछ प्राप्त करना होता है, कोई इच्छा होती है, प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान किसी चीज की इच्छा नहीं। होल्ड ऑन, एक एक शब्द को पकड़ेंगे हम। कुछ प्राप्त करना होता है या कुछ इच्छा होती है, तो ये सही आप कह रहे हो। भगवान के लिए क्या प्राप्त करना है? सब तो भगवान का है। नहीं करना है, तो फिर लीला क्यों कर रहे हैं? वो तो आनंद के लिए कर रहे हैं उसमें कुछ, और दूसरे तो क्या आनंद नहीं है भगवान में? भक्तों को भी आनंद, भक्तों को भी आनंद देते हैं इससे। तो भगवान को भक्तों को आनंद देना पड़ रहा है ना। मैं जानबूझ करके थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूँ। स्वरूपता लीला परायण है। स्वरूपतः लीला पारायण है वो। देखिए, जब हम बोलते हैं ससुख उपगते, स्वसुपगत ये तो शब्द है। तो भगवान स्वसुख में आनंद लेते हैं। आनंदमयोभ्यासात, बार बार शास्त्रों में अभ्यास, रिपीटेशन है कि भगवान आनंदमय हैं। तो आनंद की प्राप्ति कैसे होती है जीव को? सेवा करके, इज इट नॉट? तो भगवान भी भक्तों से आदान प्रदान करते हैं सेवा का, तो उनको सुख मिलता है। बहुत सिंपल, ये उनका स्वरूप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें को अब सृष्टि कर रहे हैं तो बड़ा उनको टेंशन हो, टेंडर पास करें, किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएं, उसके लिए फंड्स इकट्ठा करें, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या भगवान को सृष्टि करनी पड़ती है? नहीं, वह भी सृष्टि लीला ही है। उनको अपनी कोई जरूरत नहीं है। जीवों को पुरुषार्थ का मौका देने के लिए सृष्टि की जाती है। ये लाइन समझ में आ रही है? भाई, जीव महाविष्णु में सोते रहेंगे तो ना वो धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष, ना भगवत प्रेम के लिए कुछ प्रयास कर पाएंगे। तो जब शरीर दिए जाएंगे तब वह कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो वह भी जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान दे रहे हैं। उनको अपना कुछ इसमें नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने के लिए। दूसरा बात, जब लीला की बात कर रहे हैं तो वो स्वेच्छामयी होती है। वो खुद के वो सुख प्राप्त कराने के लिए। उसमें जैसे भी भक्त बोलते थे, सर्वेश प्रभु कहते थे, बाध्यता कुछ भी नहीं है। मैं एक भक्त से बात कर रहा था और इट वाज लाइक नाइट एंड वाज लाइक चैटिंग बिकॉज नाउ आई कैन नॉट स्लीप इन द सेंस, मतलब मैं पहले पेट के बल लेट करके किताब पढ़ के सो जाता था, अभी वो कर नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑफ द पेन। बट समथिंग व्हेन द नाइट केम इन द डिस्कशन, आई सेड I felt so disgusted that I have a body which is dependent so much on others. Very strongly एक फीलिंग, एक रियलाइजेशन आया था कि हमारा एक ऐसा शरीर है, हम सभी का ऐसा शरीर है जो नितांत रूप से अन्यों पे आश्रित है। इट इज वेरी ह्यूमिलेटिंग, इज इट ना? खाने के लिए, सांस के लिए, पानी के लिए, हर क्षण हम लोग, जो शरीर प्राप्त है, मैं उसकी बात कर रहा हूं,
किसी को कोई विरोध है जूम में, रूम में? धन हो या नहीं हो, हर चीज के लिए हम दूसरों पे आश्रित हैं। अगर और कठोर शब्द से कहूं तो मोहताज है। It's like a slap on the face, is it not? No matter how much we are wealthy or not wealthy, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति मोहताज है दूसरों का, हर चीज के लिए दूसरों पे आश्रित है। नारद जी का शरीर, I was just thinking, एक बार ये आध्यात्मिक शरीर मिल जाए। हमारे रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे, नारद जी को देखें तो कह रहे थे कि वेरी एफल्जेंट सी नारद जी, है ना? आपने बताया था मेरे को। yes. तो नारद जी आके बोले, नहीं पानी पिलाओगे क्या? उन्हें ना पानी की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं। दैट अमेजिंग इज इट नॉट? रमयति आत्मरम जगत। तो फिर भ्रमण क्यों कर रहे हैं? जगत को आनंद देने के लिए। गाए कौन सा दैट? नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, नाम आमानी उदित होए, भगत गीत सामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। सोचिए, ऐसा जीवन जहाँ केवल एक ही काम है, कृष्ण का नाम गाना है और कृष्ण की कथा करना, और कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। अगर खाएंगे तब जब इच्छा होगी। नारद जी का आध्यात्मिक शरीर है। अविघाता गति क्वचित, शब्द याद आ रहा है, मेरी गति अविघात है। महाविष्णु की कृपा से जहां ब्रह्मांड के बाहर अंदर कहीं भी जा सकते हैं, और वो शरीर बहुत दूर नहीं है। ये शरीर समाप्त होगा, भगवान का भजन में लगे रहेंगे और झट से वो शरीर प्राप्त हो जाएगा। सौदामनीयता क्या श्लोक था? तडित सौदामनीय था। जिस प्रकार से दो जगह बिजली कड़कती, तुरंत भक्त को शरीर प्राप्त होता है। अजामिल को प्राप्त हुआ। व्हाट अ ग्रेट फॉर्चून। मैं खाली सब बातों में बोल रहा हूं कि किस प्रकार से भगवान पूरी तरह निराश्रित हैं, दूसरे पे आश्रय नहीं लेते हैं, स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और उस तरह से उनके भक्त भी हो जाते हैं। जैसे आप वैकुंठ के पार्षदों को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बोलिए माइक पे। भगवान लीला परायण स्वरूप से ही तो उनको आनंद मिलता है। वो तो आनंद घन है ही, उनको क्या आनंद मिलता है? आनंद घन है, और फिर भी अनलिमिटेड। अच्छा, अनलिमिटेड आनंद की क्या लिमिट है? कोई लिमिटेड? यस, हमेशा बढ़ता है। राधा कृष्ण का प्रेम आप जानते हैं, श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखती सुंदर तो राधा रानी खुश हो जाती है, तो उनको खुश को देख करके कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं, उनको देखकर वो और खुश हो जाते हैं। तो दोनों हुड़ा हुड़ी, वो कभी रुकते नहीं। अनलिमिटेड का मतलब ही है कि कोई लिमिट नहीं है। देखिए, अब आप सोचिए, अपने विचार कीजिए प्रश्न पे। आपने कहा आनंदमय है, तो ऐसा लग रहा है कि वहां लिमिट धर दे रहे हैं। आनंद इतने हो गया, आनंद और आनंद नहीं चाहिए। हाँ, ये आप ही की कठिनाई नहीं है। मैं भी जब भी सोचूंगा ना कि आध्यात्मिक जगत अनलिमिटेड है, मतलब यहाँ तक है, बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ हमारे लिए अनलिमिटेड की धारणा ही करना मुश्किल है। तो ये एक भक्त पूछ रहे हैं कि बिजली चमकते हो तो भक्त को जन्म होता है ना? आप, हमने बोला था मुझे हंसाना मत, लेकिन ये प्रश्न मुझे बहुत समझ नहीं आया। बिजली चमकते हैं तो भक्त का जन्म होता है क्या? नहीं, अरे नहीं भाई, दो जगह बिजली जैसे चमकती है एक साथ, उसी प्रकार से भक्त का भौतिक शरीर छूटता है और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। लगता है भागवत का प्रश्न आप सब प्रसंग आपने सब छोड़ दिया इधर। ओके, कुछ नहीं करना। इस पे चक्रवर्ती बात बड़ा सुंदर अर्थ कहते हैं कि जैसे कोई कहे कि राजा अभी कर वसूल नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब राजा कुछ नहीं कर रहा है। घर में बैठा हो सकता है, अपनी पत्नी के संग, अपने बच्चों के संग खेल, जो भी टीवी देख, मतलब व्हाटएवर जो भी कर रहा हो। तो भगवान अगर कहें कि सृष्टि नहीं हो रही, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान अपने धाम में कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी नित्य लीला चलती रहती है। भुंजे सेवा सुख, वहां उनके भक्त उनकी सेवा के सुख को भोगते हैं, आनंद लेते हैं। ये बात है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में वे गोपियों और अपनी संगनी श्रीमती राधा रानी के साथ केवल आनंद लीला में संलग्न रहते हैं। इस पे बहुत सुंदर बात याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले भक्ति बृहत भागवत महाराज कहे, इफ समथिंग इज इंक्रीजिंग योर ब्लिस, विल यू स्टॉप इट? ये है भगवान के आनंद की लीला। इनकंसीवेबल। अनादिकाल से भगवान की लीला चल रही है और वह उनके और भक्तों के सुख को बढ़ाती ही जा रही है।
और इसलिए अनंत काल तक चलती रहेगी। अगर हम इस बात को बारंबार सुने तो सारी शक्ति उस धाम की प्राप्ति के लिए, उस धाम की प्राप्ति, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए लगा देंगे, है कि नहीं? We'll reserve all our energies. पता नहीं कभी आप लोग सोचते हैं कि दोबारा जन्म लेने का मतलब क्या है? I mean, it's pretty heavy. नहीं? And like disgusting also. Same पर आश्रित शरीर प्राप्त हो जाना। और अगर भगवान के पास पहुंच गए तो आप देख ही सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। श्री कृष्ण वास्तव में कृष्ण रूप में दानवों का संहार नहीं करते। जब कृष्ण दानवों का संहार करते हैं तब वे वासुदेव कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, आदि कृष्ण के नाम से नहीं। जब कृष्ण स्वयं का विस्तार करते हैं तब वे सर्वप्रथम बलराम, फिर संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध और फिर वासुदेव। ये ऑडिटर को पता नहीं है कि ये लीला भौम लीला है। बुद्धू कहीं का कि कहीं की मुझे नहीं पता। बुद्धू एडिटर, आपने बात तो सही की है, लेकिन प्रद्युम्न के छोटे बच्चे के रूप में भगवान अपने को विस्तारित नहीं करते हैं वैकुंठ में। ये विस्तार वैकुंठ में है, पढ़ाया नहीं था। किसने एडिटिंग की है? डोंट रेज योर हैंड्स। डांट पड़ेगी। फोटो मत डालिए, फोटो में कुछ भी डाल देते हैं। स्वयं रूप अनपेक्षी रूप हैं गोलोक विहारी श्री कृष्ण। उनसे विस्तार होता है बलराम जी का, और बलराम जी से वसुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध। लेकिन प्रद्युम्न इस रूप में नहीं जैसे आपने दिखाया दिया, छोटे बच्चे के रूप में। तो क्या बोला जाए। ठीक है, वो चतुर्भुज रूप में विस्तारित होते हैं, चारों के चारों चतुर्भुज रूप में होते हैं, उन्हीं से आते हैं सब इस तरह से। लेकिन अब ठीक है, हम भी फाइल देख नहीं पाए। विस्तारित करते तो समझना चाहिए, वासुदेव के रूप में वे मथुरा और द्वारिका में कार्य करते हैं, किंतु अपने आदि कृष्ण रूप में वे वृंदावन में ही रहते हैं। यह बात असमंजस में डाल देने वाली लगती है। यहाँ तक कि बंगाल के महान उपन्यासकारों में से एक व्यक्ति भ्रम में पड़ गया और उसने सोचा कि वृंदावन के श्री कृष्ण, द्वारिका के श्री कृष्ण और मथुरा के श्री कृष्ण तीन भिन्न व्यक्ति थे। किंतु यदि हम श्री कृष्ण के विस्तार के तत्व को जान लें तो यह समझना कठिन नहीं है कि श्री कृष्ण वास्तव में एक ही है। ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है, अभी मैं इसको पढ़ के समझाऊंगा। श्री कृष्ण वही हैं और अद्वितीय हैं, किंतु वे अपने को कोटि कोटि रूप में अंश विस्तृत कर सकते हैं। यह सब उनके आनंद के लिए होता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का गोलोक का रूप कौन सा रूप है? स्वयं रूप। स्वयं रूप मतलब अनन्य अपेक्षी रूप। वह किसी अन्य रूप की अपेक्षा नहीं करता। अगर कहें कि गोलोक बिहारी कृष्ण के किसके विस्तार हैं तो क्या उत्तर होगा? किसी के भी विस्तार नहीं है। ये क्लियर है? और उसके बाद उनसे जो विस्तार हुए बलराम जी, और बलराम जी से आगे जो विस्तार हो रहे हैं उनका, उनमें मतलब आकृति में या नहीं, आकृति में भेद हो सकता है, रंग में भेद हो सकता है थोड़ा थोड़ा, और भाव में भेद होगा। भाव में भेद किस प्रकार से है? इन तीनों में से किसी चीज का भेद हो सकता है। जैसे बलराम जी और कृष्ण में आकृति का भेद नहीं, लेकिन रंग का भेद है। चतुर्वेद में आकृति का भी भेद है और भाव का भी भेद है। नहीं, भाव का भेद है। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? स्वामी मानते हैं। तो ये समझिए, जो जो विष्णु स्वरूप दूसरे विष्णु स्वरूप को विस्तारित करता है, तो जो विस्तारित हुए वो अपने जिनसे विस्तार हुआ उनके प्रति स्वामी का भाव होता है। हम लोग पढ़ा चुके हैं बहुत पहले, कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि सब एक ही है। ये बहुत अद्भुत चीज है। और इसको समझाया गया था कि देखिए, यहां पे मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, और ऐसा नहीं कि आप लोग स्टूडेंट के रूप में एक हैं। एक समय में हम सब लोग अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि हम सब अलग अलग जीव हैं। लेकिन भगवान के पास ये क्षमता है कि एक ही समय में अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं, और उन सब में एक बराबर शक्ति भी होती है, लेकिन अपने ही स्वेच्छा से वे एक विशेष रूप में विशेष शक्ति प्रस्तुत करते या नहीं करते हैं।
जैसे मीन रूप भगवान का मछली वाला रूप है ना, उसमें भगवान उतने ही शक्तिशाली हैं जितने भगवान कृष्ण, लेकिन उतनी ही शक्ति प्रदर्शित करेंगे जितनी आवश्यकता होती है। ये स्वांश विस्तार कहा जाता है। ये जो लोग मजे हुए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उन्हें सब नई नई बातें लग रही होंगी। तो एक अपराध जिससे हमको बचना चाहिए वो ये है कि इन रूपों में भेद देखना शुरू कर दें। कहें कि नरसिंह भगवान कुछ कमजोर हैं भगवान कृष्ण, अब बॉर्न बीटा पिलाएं उनको नरसिंह भगवान को भोग लगाएं। जब हम यह सोचने लग जाएं कि ये भगवान का विष्णु स्वरूप भगवान कृष्ण से कुछ कमजोर है, तो ये हमारी गलत धारणा होगी। वो सारे भगवत स्वरूप है। भगवान श्री राम भगवान कृष्ण से कुछ कम है, तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, ये समझना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बता रहे थे एक बार मुकुंद दत्त प्रभुपाद जी के शिष्य की। वैष्णवों के लिए भी यह समझना कठिन नहीं है कि सब अलग अलग रूप है भगवान के, राम नरसिंह। कठिनाई ये है कि सब एक है, कठिनाई यह है कि सब एक है। और महाप्रभु बोले भी एक बार, मुरारी गुप्त था, मुरारी गुप्त, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, मुरारी गुप्त उनके घर में आए थे या उनके घर में वो गए थे, मैं भूल रहा हूँ। मुरारी गुप्ता घर में गए, उसके कंधे चढ़ गए, बोले कि मैं कौन से वराह रूप हूँ, वारा रूप हूँ, और घड़ी पकड़ा दिया और घड़े को ऐसे उठा लिए, पृथ्वी बना लिए, तो वराह भाव में आ गए। कभी वो नरसिंह रूप में आ जाते थे, ऐसे ऐसे करके, मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही वराह हूँ, इत्यादि इत्यादि। या जब वो अद्वैताचार्य जी को डांटते हैं तो कहते हैं कि मैं क्षीर सागर में सो रहा था और नाड़ा बूढ़ा की आवाज सुन करके मैं आया। अभी नाड़ा बूढ़ा जो है भजन नहीं कर रहा, भजन क्या कहते हैं, वो मेरे मायावाद का प्रचार कर रहा है, फिर पिटाई शुरू कर देते। अब आप बताइए कि क्षीर सागर में कौन सो रहा था? क्षीरोदक है विष्णु, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण। तो ये सब बात है, तो इनमें भेद नहीं देखना चाहिए, केवल भाव का भेद है। अच्छा, दूसरा बात अब यहाँ प्रभुपाद ने क्या समझाई, वो बड़ी रुचिकर है। ये सामान्य लोगों को नहीं पता होगी बात, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि जब भगवान किसी असुर को मारते हैं तो गोलोक विहारी कृष्ण, जिनको मुरली बजाना आता है, उनको कोई मतलब नहीं असुर मारने से, वो केवल लीला करते रहते हैं। तो उन्हीं के वासुदेव कृष्ण जो विस्तार है वह प्रकट होकर के वह मारते हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो कहेंगे अच्छा, तो जरूर वो हीन होंगे? नहीं, हीन नहीं है, थोड़ा मूड का भेद है। तो गोप जो गोलोक विहारी कृष्ण है, उनका क्या है, मैं गोप अभिमान, गोप हूं। और वासुदेव कृष्ण का क्या भाव है कि मैं क्षत्रिय हूं। ये बात है, क्षत्रिय नहीं है, केवल अभिमान, अभिमति इस प्रकार से मानते हैं कि मैं। तो ये सारा विज्ञान व्यक्ति को समझना चाहिए। श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में, दूसरा डिफॉल्टर दिख गए। एक डिवोटी है जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, इन ब्रैकेट में whatever, and he's not coming up for morning program, so I have just seen you, please come for morning program. श्री कृष्ण भगवत, किसको बोल रहे हैं? जो लेट आया वो समझ गया। श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को अपने विभिन्न रूपों को इस प्रकार समझाते। अच्छा, वो थे मॉर्निंग प्रोग्राम में, लेकिन अपने एक स्वांश विस्तार के रूप में थे। तब मैं समझ नहीं पाया था इस बात को। ठीक है, उसी की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन वो उसी तरह जब भी हो रहा था, लेकिन भाव का भेद हो गया। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम सोते रहे और हमारा एक श्वास विस्तार मंगल आरती हमारे लिए कर ले। ठीक है, वो केवल कृष्ण कर सकते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? हम यहाँ बैठे हुए हैं और धाए 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 विस्तार भगवान करते चले, और अनगणित विस्तार भगवान के कर रहे हैं। ये बड़ी अमेजिंग इंफॉर्मेशन है ना। नहीं तो लोग सोचते हैं विष्णु, बस एक विष्णु। जब मैंने पहली बार सुना था 3 विष्णु, का 3 विष्णु, और उसके बाद सुना कि अनंत विष्णु, दैट वाज समथिंग अमेजिंग। श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को अपने विभिन्न रूपों को इस प्रकार समझाते हैं। उच्चैः श्रवा समश्वानाम वृद्धि, वृद्धि तो नहीं होना चाहिए, विद्धि होना चाहिए। विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम नराधिपम। ओके, आयुधानाम हम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये जितने लोगों का वर्णन हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि विष्णु तत्व हो। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। विभूति का अर्थ है भगवान ने अपनी शक्ति वहां पे रखी हुई है। वो भगवान विष्णु के समान विष्णु तत्व नहीं है, ये समझना होगा।
हे अर्जुन, घोड़ों में सागर के अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और गजराजों में एरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही जानो। मैं शस्त्रों में वज्र, गायों में पर्याप्त दूध देने वाली गाय कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान को उत्पन्न करने वाला कामदेव और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। भगवद गीता 10.27-28। भगवान कृष्ण इसी अध्याय में आगे इस भौतिक सृष्टि में अपने अनेक महान विभूतियों की गणना करते हैं और बताते हैं कि उनमें से प्रत्येक शक्ति किस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व करती है। इन विभूतियों का सविस्तार वर्णन करते हुए अंत में वे निष्कर्ष देते हैं अथवा बहुनैते ना किम ज्ञाते न तव अर्जुना विष्ठभ्याहमिदं कृष्णम एकांशिन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। अब यह सब सुनने की हमें क्या जरूरत है? बताइए आप में से। लादिनी माता जी, आप बताइए कि सब सुनने की हमें क्या जरूरत है? माइक दीजिए माता जी को। भगवान एक अंश से ही पूरे जगत में व्याप्त होकर जगत को धारण कर लेते हैं, इससे हमको क्या फायदा होगा सुन करके? आप जो भी, आप हम डांटने लगाएंगे, जो आपको समझ में आ रहा है, इससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। माइक पे बोलिए। ये आपने बहुत बड़ी बात सुनी ना, मैं हिंट दे रहा हूं, मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है। हाँ, ये हमें सब सुनने की क्या जरूरत है गीता में? इससे हम भगवान को यथारूप में समझ पाएंगे ओके। और भगवान का गुरु परंपरा में स्मरण कर पाएंगे। ओके, वन आंसर। एनीथिंग एल्स? ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। गुरु परंपरा में स्मरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को अपने मन से नहीं स्मरण कर रहे हैं, भगवान जैसे बता रहे हैं वैसे स्मरण कर रहे हैं। कुछ और मैं सुनना चाहता हूँ। हम पुनर्जन्म नहीं थी मामिति स्वर्ग। ये भी उत्तर सही है कि भगवान को महिमा इस प्रकार से जानेंगे तो हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। यस, वी कैन पास द माइक बिहाइंड। एक और माइक होना चाहिए जल्दी से। आ जाएगा। हाँ, माता जी हैड रेज हैंड। 1 सेकंड, आई सॉ। नहीं, पहले उनका हाथ देखा था मैंने। उनका हाथ देखा था, रेवती माता जी को। वो छोटी हैं और उनका हाथ मैंने पहले देखा था। आपने हाथ उठा किया था ना? हाँ, बोलिए। प्रभु जी, भगवान की असीमित शक्ति के बारे में बोध हो रहा है। यस, दैट इज अ पॉइंट। केवल इस ब्रह्मांड को देखिए और फिर आप अपनी बुद्धि लगाना शुरू कीजिए। शास्त्र में सुना है कि अनेक ब्रह्मांड, यू कैन आल्सो स्पीक, अनेक ब्रह्मांड हैं और वह सब भगवान अपने एक अंश से धारण कर लेते हैं। और चलो, अन्य ब्रह्मांड को तो नहीं देख पा रहे, लेकिन इस जगत को तो देख ही रहे ना। आप अगर रात में कभी देखिएगा, गूगल के अलावा तारे देखें, बहुत अच्छा मेडिटेशन है। चंद्रमा, तारे, और कितने तारे, यह भी आज तक वो गिन नहीं पाए ना कितने तारे हैं। साइंटिस्ट ने गिना नहीं, तो जहां जहां वो गिने नहीं है वो सबका मेंटेनेंस तो हो नहीं रहा। सोचने वाली बात है ना। साइंटिस्ट तो यह भी नहीं गिन के बता सकता कि पृथ्वी में कितने जीव हैं, पालन क्या करेगा? कितना अमेजिंग है ना। उसके शरीर में कितने जीव हैं यह भी नहीं बता पाएगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट आप जानते ही होंगे, कितने अमीबा, कितने क्या क्या शरीर में भरा हुआ है, उसकी भी गणना नहीं कर सकते। और सबका पालन भगवान कर रहे हैं। केवल अपने भक्तों को छोड़ दिया है संघर्ष करने के लिए, है ना। भक्ति, हमारे भक्तों का पालन हम नहीं करेंगे, बाकी सबका कर डालेंगे। दिस इज वंडरफुल। जितना ज्यादा हम भगवान के ऐश्वर्य को समझते हैं, उतना ही शरणागति बढ़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस प्लीज। क्या कहा था मैं? लास्ट सेंटेंस बताइए। माइक पे बोलिए। माइक तो ऑन कीजिए। लोग भक्त नहीं है, जनरल पब्लिक है, वो जो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में ज्यादा जानेंगे तो भगवान की तरफ अट्रैक्ट होंगे, भगवान से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। और अगर हम नहीं सुनेंगे, हम जनरल की बात छोड़ दीजिए, हम ही लोग नहीं सुनेंगे तो लगेगा कि हमारा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या है, या हमें कुछ कष्ट में डाल रहे हैं। आप देखिए, मेरे पे तो एक माता जी गिर गई थी, थोड़ी सी चोट लगी। हमारे रामकृष्ण प्रभु बता रहे हैं, 3 लाख नाम जप करने वाले दंडवत प्रणाम कर रहे थे, उन पे 2-4 सांड गिर गए थे। हाँ, हाँ, माइक दीजिए प्रभु जी को। क्या हुआ था? हाँ, नहीं तो सुनेंगे ना, बाकी लोग नहीं सुन पाएंगे। गोवर्धन की दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। हाँ, बहुत सारी पब्लिक थी। हाँ, सामने सांड आ गया। हाँ,
ओ अच्छा, सांड नहीं गिरा था, 5-6 लोग गिर पड़े थे। तो हमने कहा भाई हमें लगता है ज्यादा वजन करने वालों पर ज्यादा परीक्षा होती है, तो हम थोड़ा ही वजन करते हैं, उससे से अधिक सहन नहीं हो रहा। बट पॉइंट ये है कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा मैनेजमेंट कर रहा है, इस लोग से समझ लीजिए, उसके पास हमसे तो अधिक बुद्धि है, मानते हो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। जो एक अंश से पूरे जगत को धारण किया हुआ, उसके पास, व्हाट डू यू थिंक सुभजीत, अपने से थोड़ी तो अधिक बुद्धि भगवान की होगी ना? नहीं होगी। है कि नहीं? बहुत ज्यादा है ना? हम अंदाज भी लगा नहीं सकते कितनी ज्यादा है। अब वह अपने भक्त के संग कभी गलत नहीं कर सकते, ये विश्वास रखना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जरा अगर शास्त्र पे विश्वास नहीं है, श्रवण नहीं होता, थोड़ी बहुत कठिनाई होती तो भूल जाते, ऐसे लगता है भगवान कंट्रोल में नहीं है, हाँ छोड़ दिया है आपको, इत्यादि इत्यादि। ये बहुत सारी बातें इसे आप ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आप सीख रहे हैं कि भगवान एक अंश से पूरे जगत को पालन कर रहे हैं, तो इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार इस भौतिक जगत का अस्तित्व कृष्ण के एक पूर्ण अंश पर टिका है। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी है कि एक अंश कौन है भगवान के? महाविष्णु। भगवान के स्वांश है महाविष्णु, वो भी पालन कर, उनको दे दिया, पालन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि कृष्ण इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट ना हुए होते तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही ना होता। आप लोगों को शायद याद है या नहीं याद है, भगवान, ये महाविष्णु का फोटो है, और महाविष्णु हर ब्रह्मांड अपने शरीर से विस्तारित करते हैं और फिर एक क्षण के लिए गर्भोदकश विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड में बैठते हैं, कहते हैं किसी काम का नहीं, फिर बाहर निकल आते। समझे? ब्रह्मा जी की पूरी परम आयु एक क्षण है गर्भोदकश विष्णु के, तो प्रवेश करते कहते किसी काम का नहीं, और उसमें पूरी ब्रह्मा जी की परम आयु चली जाती। हमारी भौतिक इच्छाएं तो काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पैकेज कहाँ मिल रहा है इस पर चर्चा होनी चाहिए कम से कम 1 घंटे पार्लियामेंट में। हंसी आती है ना, एक्चुअली हंसी आती है जब सोचे इस प्रकार से गर्भोदकश विष्णु के लिए पूरी सृष्टि ही केवल एक क्षण है, तो हमारी भौतिक इच्छाओं का क्या वैल्यू? ये मुझे बुर्जन प्रभु बड़ा अच्छा का मेडिटेशन लगता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर मटेरियल डिजायर्स? नॉट इवन दिस। थोड़ा विवेक का उपयोग करके व्यक्ति को भजन में आगे बढ़ना चाहिए। ये कैसे बच गया? 500 रुपए। ओह महाराज कॉल कर, कैंसिल, कॉल बैक अगेन। इसी प्रकार जब तक, अभी मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए मैं फोन शायद ऑन रखा है, शुड हैव नॉट डन दैट। इसी प्रकार जब तक आत्मा जो श्री कृष्ण का एक लघु अंश है इस शरीर में प्रविष्ट नहीं हो, यह शरीर अस्तित्व में नहीं रह सकता। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देता है वैसे ही यह शरीर तुरंत व्यर्थ हो जाता है। जब ये कितना सुंदर उदाहरण है, जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकला शरीर एकदम यूजलेस। उसी प्रकार से भगवान इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर किए हुए हैं, तब ब्रह्मांड चल रहा है। और भागवत में आप पढ़ेंगे भी, भगवान ब्रह्मांड की सृष्टि भी हो गई, लेकिन फिर से भगवान और सारे ग्रह इत्यादि भी हो गए, लेकिन भगवान को फिर से व्यक्तिगत रूप से अपनी शक्तियों को संचारित करना पड़ा, स्वयं प्रवेश करना पड़ा, तब चीजें क्रियान्वित हो गई। सो नोबडी नेवर एवर, हमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम किसी तरह या किसी विश्व में स्वतंत्र हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। जब कृष्ण पदार्थ में प्रवेश करते हैं तब पदार्थ का कुछ मूल्य हो जाता है। यह तथ्य एक सूक्ष्म परमाणु और महान ब्रह्मांड दोनों के लिए समान रूप से सत्य है। समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ी सी फिजिक्स अगर आप पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि बीच में क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है और उसके सब तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्यों? ये प्रश्न कोई नहीं करता। कैसे इलेक्ट्रॉन, पढ़े हैं सब आप लोग, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है प्रोटॉन के इर्द गिर्द, कि ये कोई प्रश्न नहीं करता। ये हो गया माइन्यूट लेवल, और ब्रह्मांड में इतने ग्रह घूम रहे हैं, क्यों, कैसे, ये प्रश्न कोई नहीं करता। ये सब भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा है। और देखने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां इतनी महान हैं, हमें ये जानना चाहिए कि उनका आनंद आस्वादन भी हमारे आनंद भोग से कहीं बड़ा है। हमें यह समझने का प्रयत्न करना है कि कृष्ण किस प्रकार के आनंद का आस्वादन पसंद करते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भगवान महान है और इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका आनंद आस्वादन भी महान है। इस विषय में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है कि यद्यपि राधा कृष्ण की प्रणय लीला एक साधारण भौतिक प्रेम व्यवहार जैसी दिख सकती है, किंतु वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। आह्लाद मतलब होता है अत्यंत मतलब उत्कृष्ट आनंद। वेदांत सूत्र में परम सत्य को आह्लादनी शक्ति का सदा आनंद आस्वादन करते हुए बताया गया है। आनंदमयोभ्यासात्। जब हम आनंद का उपभोग करना चाहते हैं तो हम इसे अकेले नहीं कर सकते। हम अपने मित्रों या परिवार की संगति में आनंदित होते हैं। मैं एक कमरे में अकेला बोल सकता हूं, किंतु यदि मैं उस कमरे में अन्य लोगों के सामने बोलूं तो मेरा आनंद बढ़ जाता है। ट्राई इट, यू कैन ट्राई दैट जस्ट टुडे। आप रूम में अकेले जाकर के क्लास देना शुरू कीजिए, बहुत बोरिंग लगता है बहुत बोरिंग। इवन मैंने अनुभव प्रयास किया था कि गीता क्लास पहले देता था, खुद से बोलूंगा और उसको बोल दूंगा। खुद 15 मिनट के बाद ये तो बहुत हो गया आज। 15 मिनट के बाद, बिकॉज एक्चुअली देयर इज नो रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द फोन। फोन नहीं बोलता है वयम तुना वित्रप्यामा, कुछ नहीं बोलता है, तो वो एक रूटीन सा लगता है। ये बात है। और प्रभुपाद जी बोलते भी इस संबंध में कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, तुमसे बोलते तुम शादी क्यों करते हो? आदमी आराम से रह रहा है, शादी क्यों करता है? इतना झंझट क्यों करता है? कि पत्नी और बच्चों से एक प्रकार का सुख मिलता है, लेकिन वो सुख बाद में विकृत हो जाता है। तो भगवान भी अपने जीवों के संग आनंद उपभोग करना चाहते हैं, ये उनकी स्वाभाविक इच्छा है। आनंद का अर्थ यह है कि अन्यों की उपस्थिति हो। इसलिए परम सत्य श्री कृष्ण जो सदैव स्वतः अपने आनंद में मग्न रहते हैं, अनेक रूपों में विस्तारित हुए हैं। हम कृष्ण विस्तारित हुए मतलब अपनी शक्ति के रूप में, अपने स्वांशों के रूप में, इस प्रकार से। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ओके। हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं और हमारी सृष्टि उन्हें आनंदित करने के लिए की गई है। मुख्य आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, अतः राधा कृष्ण सदा साथ होते हैं। भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति माया से संचालित होता है, जबकि आध्यात्मिक जगत अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के द्वारा संचालित होता है। हम प्रायः श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सबको आकर्षित करने वाले, किंतु श्रीमती राधा रानी इतनी महिमाशालिनी है कि वे श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं। यदि कृष्ण हमेशा सबके लिए आकर्षक हैं और राधा रानी कृष्ण के लिए आकर्षक हैं, तो हम श्रीमती राधा रानी की स्थिति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? बस हमें विनम्र भाव से उस शक्ति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा कहते हुए उन्हें अपना प्रणाम यह कहते हुए करना चाहिए, हे राधा रानी, आप श्री कृष्ण की अति प्रिय हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और आप कृष्ण की प्रियतमा हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं। क्या श्लोक है वो? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी डेवलप कर रहे हैं भगवान कृष्ण की शक्तियों के बारे में, और अब अंतरंग शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। उसको हम कल सुनेंगे आगे विस्तार में। अलर्ट, जिसको हम जल्दी में कर गए थोड़ा सा, इसको कल फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे कि क्या बात हो रही है। इस टाइम इज ओवर नाउ। कोई प्रश्न यहाँ पे है तो देख लेता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे।